वहीं शुरुआत करेंगे खास बुलेटिन के साथ। खबर कुशीनगर से, जहां पर पुलिस की अंतर जनपदीय पशु तस्करों के साथ मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान एक पशु तस्कर को गोली लग गई। पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के पास से 2 अवैध तमंचे भी बरामद किए हैं। साथ ही पिकअप गाड़ी से गौवंश भी बरामद किए गए। घटना तमकुही राज थाना क्षेत्र के लदवा चट्टी माधोपुर नहर के पास की बताई जा रही है। वहीं खबर अम्बेडकर नगर से, जहां पर कक्षा 2 में पढ़ने वाली 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच कर परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सर, हमारी लड़की कल स्कूल जा रही थी। एक किराने की दुकान से हमारी बच्ची पेन ली और इसी ग्राम सभा के बबलू सिंह बैठे थे और उन्होंने हमारी बच्ची को मुंह दाब के पीछे से बगल वाले घर में हमारी बच्ची को उठा ले गए, उसको नंगा कर दिए। किसी तरह हमारी बच्ची चिल्लाई, वहाँ से निकल गई। और उसके बाद शाम को जब हम काम पर से घर आए तो हमारे घर वाले हमको सब बताए, तो मैं तुरंत पुलिस को सूचना दिया और उसके बाद पुलिस शाम को आई। मैंने उनको भी गिरफ्तार किया, हमको भी ले गई थाने। हमें यहाँ सूचना मिली कि अमरही गांव में यहाँ पे एक स्कूल जाती हुई बालिका के साथ दरिंदगी हुई है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने बालिका के घर वालों और जो FIR जो प्राप्त हुआ उसके आधार पर जो नामित अभियुक्त है उसको अपने उसमें हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं और आगे की विधिक कार्रवाई चल रही है। पुलिस की कार्रवाई समग्र है और पूरा है, मुकम्मल है। वहीं मामला जनपद पीलीभीत के थाना गजरौला कला का है, जहां पर चोर ने एक व्यक्ति की जेब से 4000 रुपए निकालकर रफूचक्कर हो गए हैं। बता दें कि लगातार कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा ही एक मामला ग्राम पचपेड़ा से सामने आया है, जहां पर जेब कतरे ने एक युवक के 7000 रुपए पार कर दिए हैं। इन जेब कतरों के द्वारा आए दिन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। वहीं जनपद बहराइच में स्थित करनतिया घाट रमणीय विशालकाय जंगल 15 नवंबर से खोल दिया गया है। 551 वर्ग किलोमीटर में फैला ये घाट का सेंचुरी इलाका बाघ, तेंदुआ, हिरण, चीता, हाथी, बारसिंगा और अन्य दुर्लभ प्रजाति वन्य जीवों के लिए मुफीद माना जाता है। जंगली जानवरों और जीवों का दीदार करने के लिए देश विदेश से सैलानी यहाँ पर आते हैं। करनतिया घाट क्षेत्र में सैलानी वन्य जीवों का दीदार करने के साथ साथ गेरुआ नदी में बोट सफारी का भी आनंद लेते हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से ददुआ टाइगर रिजर्व का हिस्सा सैलानियों के लिए बेहद ही आनंदमयी केंद्र बनता जा रहा है। और आज से लेकर 15 जून तक आपको बता दें कि इस क्षेत्र में जंगल सफारी, बोट सफारी का जो पर्यटक है वो मजा ले सकेंगे। दुधवा टाइगर रिजर्व के 3 अभिन्न अंग हैं। इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, करनतिया घाट वन्यजीव विहार और किशनपुर वन्यजीव विहार, ये तीनों संरक्षित क्षेत्र हैं। उसके अलावा बफर क्षेत्र है। तो इस बार पर्यटकों के लिए एक अच्छा अवसर है कि और भी रूट्स खोले जा रहे हैं। जो बफर में है 3 रूट्स खुल रहे हैं। करनतिया घाट में भी सारी तैयारी है। करनतिया घाट में एक खास जो रोमांच होता है वहाँ पे जाने वाले पर्यटकों के लिए, वो है वहाँ की बोट सफारी। तो बोट सफारी में अभी 2-4-5 दिनों में बोट सफारी भी वहाँ खुल जाएगी। इस समय पानी कम है, लेकिन 2-4-5 दिनों में अवश्य ही खुल जाएगी। और लोगों को जो करनतिया घाट भी इंतजार में है अपने पर्यटकों के, और काफ़ी वहाँ पे अच्छी टाइगर साइटिंग हो रही है। बीच में इस समय हाथी भी अच्छी संख्या में मौजूद है और कभी कभी गैंडों का भी आगमन हो रहा है। तो फ्री रेंजिंग गैंडों को भी देखने का अवसर वहाँ मिल सकता है। वहीं खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर किसानों की समस्याओं को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक इंदर सिंह सिद्धू अपनी आवाज बुलंद करेंगे। नकली खाद के कारोबारियों को दिए जा रहे अभय दान से नाराज दिखे किसान नेता 22 नवंबर को मैगलगंज में आंदोलन शुरू करेंगे। बता दें कि पराली और गन्ने की पत्ती जलाने को लेकर प्रशासन द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं खबर कानपुर देहात से है, जहां पर मूसानगर में संदिग्ध परिस्थितियों में चपरघटा पुल के नीचे युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। शव देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये पूरा मामला कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र का है।
खबर कानपुर से है, जहां पर एक बार फिर हुकुम रेस्टोरेंट सुर्खियों में आ गया है। बता दें कि कुछ माह पहले युवक को एक्सपायर कोल्ड ड्रिंक पिलाने के मामले में रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई थी। वहीं अब हुकुम रेस्टोरेंट में खुलेआम लोगों को शराब देने का मामला भी सामने आया है, लेकिन आला अधिकारी अभी भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर बैठे हुए हैं। सोशल मीडिया पर रेस्टोरेंट में शराब पीने का वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल इस वायरल वीडियो की पुष्टि केकेडी न्यूज चैनल नहीं करता। वहीं खबर कानपुर से है, जहां पर कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी नगर निगम की तरफ से सफाई को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसके बाद गोविंद नगर कच्ची बस्ती में रहने वाले एक युवक ने लोगों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को देखते हुए 5 फीट गहरे गंदे नाले खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसके बाद नगर निगम ने नाले की सफाई तत्काल रूप से शुरू करवाई, जिसके बाद लोगों ने युवक के साहस की खूब सराहना की। आप जो ये विरोध कर रहे हैं नाले में खड़े होकर, किस लिए कर रहे हैं? मैं इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि क्षेत्र में नाले की सफाई को लेकर, नाले की पटिया को लेकर मैंने 10 से 12 बार ज्ञापन नगर निगम को दिया। जोन 5 में उन्होंने अभी तक मौखिक कार्रवाई होती है, लिखित कार्रवाई आज तक नहीं। किसी कार्य को 10 दिन, इस बार लास्ट 7/11/2022 को मैंने लिखित ज्ञापन दिया, जिसके पश्चात उन्होंने मुझे रिसीविंग दी और 10 दिन का आश्वासन दिया कि 10 दिन में नाले की सफाई एवं पटिया का कार्य निरंतर रूप से चालू हो जाए। इसके बाद भी नहीं चालू हुआ और ओरल कह के बात को टाल देते हैं। यहाँ पे नियमित आए दिन हर दूसरे तीसरे कोई न कोई घटना हो रही है। किसी का पैर टूट रहा है, कोई जानवर गिर रहा है, किसी की साइकिल गिर रही है। क्या इस क्षेत्र में रहने वाले लोग इंसान नहीं है? अगर भैया कार्रवाई नहीं, नाला नहीं साफ हुआ तो आप क्या करोगे? खड़े रहोगे ऐसे? हम सुबह 12 बजे से। अच्छा, अगर नहीं साफ हुआ खड़े रहेंगे? नगर सिरसागंज में वहीं खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की ओर से मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन की सियासी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 22 नवंबर को सिरसागंज में समाजवादी पार्टी नेताजी का जन्मदिन पावन जयंती के रूप में मनाएगी। बता दें कि सिरसागंज पूर्व चेयरमैन सरोज शर्मा के गांधी मंडी आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने 22 नवंबर को मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को सिरसागंज में पावन जयंती के रूप में मनाने की बात कही और इस मौके पर गांधी मंडी में 600 निराश्रित लोगों में साड़ी और कंबल वितरण भी किया जाएगा। नगर सिरसागंज में गांधी मंडी में आयोजित है, जिसमें 600 लोगों को साड़ी और कंबल का वितरण नगर सिरसागंज में किया जाएगा। जिस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामजी जी सुमन, केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और माननीय सर्वेश यादव विधायक सिरसागंज, माननीय अक्षय यादव जी सांसद, पूर्व सांसद सिरसागंज फिरोजाबाद, और माननीय दिलीप यादव जी, असीम यादव जी, ये सभी अतिथिगण यहाँ रहेंगे। साथ में जिला पंचायत सदस्य और सभी प्रमुख और हमारे सभासदगण इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। हमने नगर सिरसागंज गणमान्य लोगों को भी आमंत्रित किया है। इस तरीके का यह कार्यक्रम नगर सिरसागंज में दोपहर 1 बजे। अतः जी कहाँ से कहाँ जा रही थी? वही खबर बांदा से है, जहां पर एक तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। बता दें कि बस में लगभग 40 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोग घायल हो गए। वहीं जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू में भर्ती कराया है, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। अतः जी कहाँ से कहाँ जा रही थी आप? कानपुर जा रही थी, तो क्या घटना हुई? बस पलट गई? हाँ। तो कितने लोग घायल हुए हैं? अब पता नहीं, हमने देखो ना। ये आपके बसें पलटने से चोट लगी हुई है? अच्छा, मौके पर पुलिस प्रशासन वगैरह आया हुआ है? तो ये रोडवेज बस पलटी हुई है, क्या मामला था? कितने लोग लगभग घायल हैं? अभी कोई जानकारी नहीं है। चालक परिचालक से मुलाकात हो, जो अभी शायद है पुलिस स्टेशन गए हैं। अच्छा, क्या घटना हुई बाबू जी यहाँ पे? ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, जब तक चालक नहीं, तो बस पलटी हुई है तो साफ दिख रहा है। हाँ, ये तो बस पलटी हुई है, साफ दिख रहा है। अच्छा। कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ, इसकी जानकारी तो चालक परिचालक से मुलाकात के बाद होगी। आज रोडवेज की एक बस करवी चित्रकूट से ओरन बबेरू औगासी होते हुए कानपुर जा रही थी, जो प्रातः करीब 8 बजे बबेरू कस्बे में ओरन रोड पर एक पुलिया के पास अनियंत्रित होकर पानी में पलट गई, जिसमें कुल 20 यात्री सवार थे। बस में सवार 3 पुरुष तथा 1 महिला यात्री मामूली रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल एम्बुलेंस से CHC बबेरू उपचार हेतु लाया गया है। आज हमको
वहीं खबर बहराइच से है, जहां पर सहारा कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल डीएम बहराइच को ज्ञापन देने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचा है। वहीं इस मौके पर मौजूद एजेंटों ने ये बताया है कि इसके लिए पहले भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सभी से गुहार लगाई जा चुकी है और एक बार फिर हमने सहारा इंडिया के प्रबंधक के ऊपर कार्रवाई करने के लिए सरकार तक बात पहुंचाई है। गौरतलब है कि लंबे समय से सहारा इंडिया लोगों का भुगतान नहीं कर रही है। वहीं कर्मचारियों का ये कहना है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम कोर्ट भी जा सकते हैं और धरना भी दे सकते हैं। आज हम लोग डीएम को बर्ड्स एक्ट के तहत सहारा प्रबंधन पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित करने के लिए मिले हैं। एक लंबे समय से सहारा इंडिया लोगों का भुगतान नहीं कर रही है और पूरे ज़िले में जो एक मोटा मोटा आंकड़ा है वो कम से कम 1 लाख से ज़्यादा निवेश करता है, इन्वेस्टर हैं, जिनका कम से कम 500 से 1000 करोड़ रुपए तक का सहारा में जमा है। और उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं छोटे छोटे काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और उन्होंने अपना तन पेट काट करके पैसा जमा कराया था अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपनी बेटियों की शादियों के लिए, लेकिन आज वो सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और हम लोग भटक रहे हैं, सालों से भटक रहे हैं। तमाम थाना दिवस, तहसील दिवस, सब जगह जो है एप्लीकेशन डाली गई और यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, सब जगह जो है वो शिकायतें भेजी गई, लेकिन वो सब शिकायतें लौट के लोकल थाने पे आ जाती हैं और लोकल थाने वाला ये रिपोर्ट लगा के भेज देता है कि इनका तो सहारा सेबी का सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये कहाँ से पैसा देंगे। सहारा कर्मचारी जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में काम छोड़ चुके हैं, नौकरी से अलग हो चुके हैं, लंबे अरसे से उनको सैलरी नहीं मिल रही है और अब सहारा प्रबंधन जो है इन तमाम चीज़ों की तरफ से आंख मूंदे हुए। हम लोगों ने बहुत बार प्रयास किया सहारा के उच्च अधिकारियों से मिलने के लिए, लेकिन या तो वो मिलते नहीं हैं और या सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं कि आपका फलां महीने में, फलां डेट में, फलां सन में। आज 4 साल से तारीख पे तारीख चल रही है। डीएम साहब से जो बात मेरी हुई है आज, उसमें थोड़ा सा सक्षम अधिकारी को लेकर के चीज़ें स्पष्ट नहीं होने के नाते उन्होंने इस मामले को जो है एसपी साहब को रेफर कर दिया है कि वो इसकी जांच करके और मामले की कार्रवाई आगे करें। अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, अगला कदम आपका क्या होगा? देखिए, हम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ अब यही रास्ता है कि हम लोग जो है वो एक तरीका है जनतंत्र में कि हम लोग अपना धरना प्रदर्शन करके अपनी बातों को मैनेजमेंट के सामने, प्रशासन के सामने रखें और दूसरा तरीका है कि हम लोग कोर्ट में जा करके और कोर्ट के माध्यम से अपनी भुगतान की मांग को रखें। आज हम लोग फिलहाल की खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।